Welcome to my channel. You are watching English Study. Hello friends, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो टाइम यानी समय। हम जनरली 3 समय में जीते हैं: प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्यकाल। जो समय हम जी रहे हैं, मतलब जो समय अभी जारी है, वो होता है हमारा प्रेजेंट यानी वर्तमान। जो समय हम जी चुके हैं, मतलब जो समय बीत चुका है, वो होता है हमारा पास्ट यानी भूतकाल। और जो समय हम जिएंगे, मतलब जो समय आने वाला है, वो होता है हमारा फ्यूचर यानी भविष्यकाल। इन 3 टेंस के अलावा और कोई भी चौथा टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इन तीनों टेंस को 4 भागों में और विभाजित किया जाता है, जो आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि टेंस क्या होता है। इट शो द एक्शन ऑफ टाइम। जो टेंस होता है वो एक्शन ऑफ टाइम को दर्शाता है, मतलब ये दिखाता है कि जब कोई कार्य किया गया था, जब कोई एक्शन हुआ था, तब टाइम क्या था। या फिर इट शोज द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। ये दिखाता है कि कोई कार्य कितना पूरा हुआ है, कितना अधूरा है, मतलब उसकी कंप्लीटनेस की डिग्री दिखाता है। वो होता है हमारा टेंस यानी काल। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी 4 पार्ट्स में और डिवाइड किया जाता है, जो हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पूरे 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम 4 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। So let's get started. Present indefinite tense. The action is simply mentioned and there is nothing said about its completeness. It is used to express an action which happens on a regular basis. Present indefinite tense के अंतर्गत सामान्य कार्य का ही जिक्र होता है और इसमें क्रिया की पूर्णता की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता। इसमें ये नहीं दिया जाता कि कार्य कब कंप्लीट होगा, कब शुरू हुआ था। टाइम इंडेफिनिट यानी अनिश्चित रहता है। लगातार या हमेशा होने वाले कार्यों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। वो कार्य जो डेली रूटीन में होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं, उन कामों का जिक्र करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और ये पहचान कराते हैं कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब जो एग्जाम्पल होंगे इन टेंसेस में वो 3 टाइप के होंगे: एफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन 3 टाइप्स के एग्जाम्पल के बेसिस पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल। तो वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, उनका जो रूल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का, वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, हीना काम करती है। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, जो है हीना। हीना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, यानी क्रिया।
क्रिया है काम करना। काम करना को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्क। और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम वर्ब के साथ एस या ई एस को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा वर्क्स। इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, तो हम इसे सिर्फ वर्ब के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो सेंटेंस होगा हीना वर्क्स। बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे यानी चिल्ड्रन। सब्जेक्ट है प्लूरल। और फिर हम लगाएंगे वर्ब जो कि है जाना। जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। और सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। चिल्ड्रन गो टू स्कूल। बच्चे स्कूल जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, वह घर आता है। वह यानी ही। सब्जेक्ट सिंगुलर है। आना को इंग्लिश में कहते हैं कम, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे एस या ई एस। ही कम्स होम। एफर्मेटिव के बाद देखते हैं नेगेटिव के रूल्स। तो इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। इन सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होता है, नकारात्मक वाक्य होते हैं, इसलिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम लगाएंगे डज नॉट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन, तो उसके साथ हम लगाएंगे डू नॉट। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, आरिफ सच नहीं बोलता है। आरिफ, अब आरिफ है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे डज नॉट। आरिफ डज नॉट, फिर वर्ब जो कि है बोलना यानी स्पीक, और फिर सच यानी ट्रुथ। आरिफ डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। बच्चे शोर नहीं करते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज। चिल्ड्रन के साथ हमने डू नॉट का इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। मुझे आपका व्यवहार पसंद नहीं आता है। आई डू नॉट लाइक योर बिहेवियर। आई जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। आई डू नॉट पसंद करना यानी लाइक, और फिर जो बाकी का सेंटेंस है आपका व्यवहार यानी योर बिहेवियर। आई डू नॉट लाइक योर बिहेवियर। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में वो सेंटेंसेस आते हैं जो प्रश्न पूछते हैं। अब इसमें दो टाइप के रूल होंगे। फर्स्ट टाइप के रूल होंगे उन सेंटेंसेस के लिए जो हिंदी वाक्यों में क्या से शुरू किए जाते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। उनके लिए रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डू या डज से शुरू करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या पक्षी रोज नहीं चहचहाते हैं? क्या पक्षी रोज नहीं चहचहाते हैं? जो पक्षी है वो इसमें है प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हम वाक्य की शुरुआत करेंगे डू से। डू बर्ड्स नॉट चर्प डेली। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का भी प्रयोग हो तो हम उसे सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। डू बर्ड्स नॉट चर्प डेली। क्या मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ? डू आई नॉट ओबे यू। क्या वह मुझसे सहमत है? डज ही एग्री विद मी। यहाँ पर हमने डज इसलिए लगाया है क्योंकि ही यानी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। इनकी पहचान है कि हिंदी वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे। ध्यान रखिए, वाक्यों की मध्य में आते हैं, न कि शुरुआत में। और इसके लिए जो रूल अप्लाई होगा वो है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से करेंगे।
जो भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, उससे शुरुआत करेंगे क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सेंटेंस में नहीं है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, अगर नहीं है तो रहने देना है। सब्जेक्ट के बाद फिर हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, तुम रोज़ क्लिनिक क्यों जाते हो? क्यों। इस वाक्य में मध्य में प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, इसलिए हम सेंटेंस की शुरुआत भी क्वेश्चन वर्ड से ही करेंगे, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। वाई डू यू गो टू क्लिनिक एवरी डे? वह रोज़ाना अपना होमवर्क कैसे पूरा कर सकता है? हाउ डज ही कंप्लीट हिज होमवर्क डेली? उसकी बहनें रोज़ कॉलेज क्यों जाती हैं? वाई डू हिज सिस्टर्स गो टू कॉलेज डेली? अब बारी आती है प्रेजेंट टेंस के सेकेंड टाइप की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। The present continuous tense is used to express an action which is ongoing or still going on. It is used to express a planned or arranged action happening in the near future. Present continuous tense में कार्य लगातार जारी रहता है और नज़दीक भविष्य यानी नियर फ्यूचर में होने वाले, संपन्न होने वाले किसी भी कार्य के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, हम सिर्फ नियर फ्यूचर में प्लान्ड एक्शन, जो पहले से ही प्लान है, पहले से ही अरेंज है, उन्हीं के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इन टेंसेस में भी जो कार्य का समय होता है वो निर्धारित नहीं होता है, वो इंडेफिनिट ही रहता है। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और ये पहचान कराते हैं कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर। इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम लगता है आई के साथ और आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, जैसे तुम स्कूल जा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये कार्य अभी भी हो रहा है, ठीक है, अभी भी ये कार्य जारी है और समय भी निर्धारित नहीं है। तो अब बनाते हैं इसको इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट जो है तुम यानी यू। यू है एक प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हम आर। यू आर। जाना यानी गो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगानी है, तो गो को हम गोइंग में चेंज करेंगे। सो यू आर गोइंग टू स्कूल। सीता भोजन पका रही है। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट, सीता इज कुकिंग फूड। मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। आई के साथ लगेगा एम। आई एम गोइंग टू बाय अ कार। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें इज एम आर के बाद सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाना होता है, बाकी वही रूल है। ओके, सेंटेंसेस हैं इसके। मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ, सब्जेक्ट है मैं, आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। सी, नेगेटिव सेंटेंस में हमें सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट को ऐड करना है। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। शी इज़ नॉट प्लेइंग विद हर डॉल।
गाय घास नहीं चर रही है। द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। ग्रेजिंग यानी चरना। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव के लिए रूल। सबसे पहले देखेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, यानी जो क्या से शुरू होते हैं सेंटेंस। तो इसके लिए रूल है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप में हम सब्जेक्ट से पहले इस एम आर को लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं हंस रहा हूँ? एम आई लाफिंग? तो क्या मैं हंस रहा हूँ, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है मैं, और मैं के साथ हम लगाते हैं एम। और इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब यानी इस एम आर को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। एम आई लाफिंग? क्या सीता पत्र लिख रही है? इज सीता राइटिंग अ लेटर? क्या आप रो रहे हैं? आर यू वीपिंग? आर यू वीपिंग? तो ये है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के लिए रूल। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है जो भी सेंटेंस में यूज़ हुआ है, उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ओके, और फिर क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्या, और क्या को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट। व्हाट आर यू डूइंग? वह कब आ रहा है? व्हेन इज ही कमिंग? कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। मैं कहाँ जा रहा हूँ? वेयर एम आई गोइंग? वेयर एम आई गोइंग? अब बारी आती है प्रेजेंट टेंस के थर्ड टाइप की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। A verb which shows that an action has just been completed is called the present perfect tense. verb का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य अभी अभी हुआ है, मतलब जो कोई कार्य था वो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, समाप्त हुआ है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। यानी जो कार्य पहले ही शुरू हो गए थे, पास्ट में ही शुरू हो गए थे, लेकिन जस्ट अभी ख़त्म हुए, जस्ट अभी कंप्लीट हुए हैं, वो टेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुका है, चुकी है, या है, ये है, ई हूँ इत्यादि आता है, और ये टेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। अब हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल। तो इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव। हैज़ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है हमें वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह पटना गया है। ही हैज़ गॉन टू पटना। ही है सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके साथ हम लगाएंगे हैज़, ही हैज़। और गया है यानी जाना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं गो, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। ही हैज़ गॉन टू पटना। वह घर आ चुका है। ही हैज़ कम टू होम। ही हैज़ कम टू होम। आना को इंग्लिश में कहते हैं कम, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है कम। थर्ड एग्जाम्पल, वे खाना खा चुके हैं। वे यानी दे है प्लूरल सब्जेक्ट और इसके साथ हम लगाएंगे हैव। दे हैव ईटन द फूड। खाना को हम इंग्लिश में कहते हैं ईट और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। दे हैव ईटन द फूड। एफर्मेटिव के बाद देखते हैं नेगेटिव के लिए रूल। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के बाद हम नॉट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
उसने मेरी मदद नहीं की है। He has not helped me. He has not helped me. वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। गीता नहीं आई है। गीता has not come. मैं नहीं खेल चुका हूँ। I have not played. I have not played. अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए रूल, वो सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं हिंदी अनुवाद में। इसके लिए रूल है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट से पहले हम हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वे लोग यहाँ आए हैं? हैव दे कम हेयर? हैव दे कम हेयर? वे लोग यानी प्लूरल, इसलिए हम लगाएंगे हैव। क्या तुमने आम खाया है? हैव यू ईटन मैंगोज? क्या वह स्कूल आ चुका है? हैज़ ही कम टू स्कूल? हैज़ ही कम टू स्कूल? अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप के लिए रूल। तो इसके लिए रूल है क्वेश्चन वर्ड जो भी वाक्य के मध्य में दिया हो, उसके बाद हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वह कहाँ गया है? सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन वर्ड कौन सा है। कहाँ को हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर। वेयर हैज़ ही गोन? डॉक्टर अस्पताल कैसे नहीं पहुँचे हैं? हाउ हैज़ डॉक्टर नॉट रीच्ड हॉस्पिटल? तुमने स्नान क्यों नहीं किया है? वाई हैव यू नॉट bathed? तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव, और फिर अगर सेंटेंस में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। It is used to express an action which has started in past, still continuing and not completed so far. In this tense, start time of action will always be given. तो ऐसे कार्य जो भूतकाल में शुरू हुए हों, अभी भी जारी हैं और अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं, कहीं फ्यूचर में जाके, भविष्य में जाके ख़त्म होंगे, और ऐसे वाक्यों का कार्य शुरू होने का समय दिया जाता है, वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब पास्ट में शुरू हो गए हों, प्रेजेंट में जारी हों और फ्यूचर में कहीं जाकर ख़त्म होंगे, और साथ ही इनमें टाइम यानी समय दिया होता है, वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। लेकिन अब आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये शब्द तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें समय नहीं दिया होता, और इन वाक्यों में हमें समय अवश्य दिया जाता है। ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। अब देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ बीन, अगर प्लूरल है तो हैव बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये सेंटेंस बना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस से मिलके, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो परफेक्ट जैसी होंगी, जैसे हैज़ और हैव, और जो इसकी वर्ब की फॉर्म है वो है कॉन्टिन्यूअस की तरह, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो हमें आईएनजी दे रखी है। तो ये दोनों से मिलकर बना है। वर्ब के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फोर या सिंस प्लस टाइम। हम टाइम के अकॉर्डिंग लगाएंगे फोर या सिंस। ओके, अब जो सिंस लगाया जाएगा वो हम तब लगाते हैं जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, मतलब अगर हमें दे रखा हो कि कोई कार्य कब से शुरू हुआ है, एक निश्चित समय दे रखा हो, तब हम सिंस लगाएंगे। फोर हम लगाते हैं जब हमें एक टाइम की ड्यूरेशन, अवधि दी जाती है, जैसे 2 घंटे, 2 मिनट, 3 घंटे, ठीक है, 4 मिनट, ऐसे हमें एक पीरियड, एक ड्यूरेशन दी गई हो, एक अवधि दी गई हो,
तब हम for का यूज़ करते हैं। और since का यूज़ जब हमें किसी काम की शुरुआती समय दे रखा हो, जैसे 4 बजे सुबह से 3 बजे 2 बजे से, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है, निश्चित समय दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम लगाएंगे हैज़ बीन। राम हैज़ बीन, और फिर पढ़ना यानी रीड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगानी है। राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक 2 घंटे से। अब हमें ये नहीं दे रखा कि कब से पढ़ना शुरू किया, लेकिन कब तक पढ़ा, उतना अवधि, उतना ड्यूरेशन हमें दे रखा है, इसलिए लगाएंगे हम for 2 hours। राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक for 2 hours। लड़की सुबह से सो रही है। The girl has been sleeping since morning। The girl सिंगुलर है, इसलिए हम हैज़ बीन लगाएंगे। The girl has been, सोना यानी sleep, और वर्ब की ing लगानी है तो हो जाएगा sleeping। The girl has been sleeping। अब जो समय है वो है सुबह से, यानी ये तो नहीं दे रखा कि कब तक सोई, कितने घंटे के लिए सोई, लेकिन हमें जब कार्य शुरू किया था, यानी सुबह से सोना शुरू किया था, वो हमें दे रखा है। हमें एक निश्चित समय दे रखा है कि कार्य कब प्रारंभ हुआ, तो हम सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग। द गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। ठीक है, वो कब से रह रहा है? जनवरी से, एक निश्चित समय है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। अब देखते हैं रूल नेगेटिव के लिए। नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना, बस हैज़, हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। बाकी रूल वही है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है। राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट। राहुल हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी, पढ़ाना यानी टीच, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ing लगानी है, तो ये हो जाएगा टीचिंग। राहुल हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी। और कितने सालों से नहीं पढ़ा रहा है? 2 साल से। कब से पढ़ाना शुरू किया, कब से पढ़ाना ख़त्म किया, ये नहीं दे रखा, लेकिन किस अवधि से नहीं पढ़ा रहा है, ड्यूरेशन हमें दे रखी है, इसलिए हम लगाएंगे for 2 years। राहुल हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी for 2 years। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। ठीक है, कब से नहीं आ रहा है, हमें एक निश्चित समय दे रखा है कि कब से बुखार आ नहीं रहा है, यह है मंडे से, इसलिए हम सिंस लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव के लिए रूल। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन। यहाँ पर हम हैज़ बीन, हैव बीन को साथ में नहीं लिखते। सबसे पहले हैज़, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर for या since प्लस टाइम, और देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या रात से वर्षा हो रही है? Has it been raining since night? Has it been raining since night? सबसे पहले has, क्योंकि सिंगुलर है, जब हम it लगाएंगे तो it जो है सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। Has it been raining since night? क्या मैं 1 घंटे से अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ? तो जो सब्जेक्ट है वो है I, यानी प्लूरल, इसलिए हम शुरुआत करेंगे have से। हैव आई बीन, सबसे पहले हैव, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन। अब देखते हैं वर्ब क्या है। व्यर्थ करना, व्यर्थ यानी वेस्ट, और वेस्ट के साथ हम लगाएंगे ing। हैव आई बीन वेस्टिंग मेरा समय, माई टाइम, 1 घंटे से। ठीक है, ड्यूरेशन दे रखी है, अवधि, पीरियड दे रखा है, इसलिए हम for लगाएंगे। हैव आई बीन वेस्टिंग माई टाइम फॉर एन आवर। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप।
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य के मध्य में दे रखा हो, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम के अकॉर्डिंग फॉर या सिंस, उसके बाद गिवन टाइम और क्वेश्चन मार्क। गीता 1 घंटे से कहाँ इंतज़ार कर रही है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेयर। वेयर हैज़ गीता बीन वेटिंग फॉर एन आवर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद जो सब्जेक्ट है गीता यानी सिंगुलर, इसलिए हम लगाएंगे हैज़। वेयर हैज़ गीता बीन, फिर इंतज़ार करना यानी वेट, वेटिंग क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है, और फिर हमें दे रखा है ड्यूरेशन 1 घंटे का, सो फॉर एन आवर। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं 4 बजे से काम क्यों नहीं कर रहा हूँ। Why have I not been doing work since 4 o'clock? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो है क्यों यानी why। why के बाद हमें जो सब्जेक्ट दे रखा है I यानी प्लूरल है, इसलिए हम लगाएंगे have। Why have I, अब सेंटेंस में दिया हुआ है नहीं यानी not, तो नॉट को हम आई यानी सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे और बीन से पहले। वाई हैव आई नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस 4 o'clock? Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.